नई मंडी क्षेत्र के गांव बागोवाली में एक पीड़ित व्यक्ति के साथ मोहल्ले के कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। मोहल्ले के ही मज़कूर पुत्र मतलूब ने एक परिवार के घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें मसवर नाम का व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे मोहल्ले व उसके भाइयों द्वारा आनन फानन में जिला चिकित्सालय ले गया। डॉक्टर द्वारा कहा गया कि थाने से मजनून चिट्ठी लेकर आओ, जिसमें पीड़ित परिवार थाना नई मंडी पहुंचा तो एसआई सर्वेश कुमार बागोवाली, चौकी प्रभारी सर्वेश कुमार थाने पर ही मौजूद थे। ठीक है, मेरे पापा वहाँ पुलिस चौकी पहुँचे। पुलिस चौकी में उनके साथ ठीक है हमारे वकील भी थे और ठीक है उन्होंने वो चाचा की हालत बताई जाके वहाँ के। उनको एक बार ठीक है मजनून चिट्ठी दे दीजिए या उनको देख लीजिए, कुछ तो इसका समाधान कीजिए। ठीक है, उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि अगर मरता है तो मर जाने दे, बाद में पोस्टमार्टम करा देंगे। ठीक है, और इस तरह की बदतमीज़ी, इस तरह के व्यवहार उन्होंने हमारे साथ कई बार मतलब उस दिन से कर चुके। क्या बात है? जी मैं बाहर काम कर रहे थे मिस्त्री, मैं घर पे लेटा हुआ था, मैं ठीक नहीं था। और जो मुझे आके ये पड़ोसी जो मुझे परेशान कर रहे, सालों से कर रहे थे कि मैं बार बार परेशान था, मैं डर रहा था, अकेला हूँ, मेरा बच्चा कोई यहाँ है नहीं, मेरा एक भाई शहर में रहता हूँ जी। मेरी बहुत तबीयत खराब, मुझे मार धाड़ करी जी बहुत। फिर उसके बाद आपने सूचना दी पुलिस को? मेरे बच्चे रोए, मेरी लड़की फिर फ़ोन करावनी पड़ी, वहाँ को मुझे ठाक ले गए। मसरूर और उसकी अम्मी हो जी, उसकी बहन हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं है जी। दरोगा यूँ कह रहा कर ला, दोनों को जेल भेजूँगा। अब क्या चाहते हो आप? बस मैं तो ये चाहूँ जी, मुझे जो जुल्म हो रहा मेरे लिए इसका इसे सजा मिलनी चाहिए जी ना। आपके दरोगा का क्या कहना है? दरोगा यूँ कह रहा जी मैं जेल भेजूँगा, दोनों को भेजूँगा, नहीं तो पैसे दो। खुल्लम खुल्ला कर आए बात को जी। अब आप क्या चाहते हो? इंसाफ। ये 13 तारीख थी जी, लगभग होंगे साहब। कोई सुनवाई नहीं जी कहीं तक भी। कोई अधिकारी आपसे इस बात करनी नहीं है कि आपके साथ ही नहीं जी, कोई बात नहीं करी किसी भी अधिकारी ने जी। अभी तहरीर जी कोई हाँ जी, तहरीर भी दी। जो ठाक है मुझे तो पता ही कुछ नहीं रहा, और 5 तहरीरें दी, एक नहीं पकड़ी दरोगा ने साहब। थाने में गए तहरीर देने के लिए? जी, थाने में भी, चौकी में भी गए। फिर आप चिक लेने के लिए गए थे वहाँ पे रोटरी? दी नहीं साहब, दी नहीं वहाँ से? ना जी, जब आप रोटरी कहने लगा भागे यहाँ से, कोई चेक भी नहीं। नाम मुज़क्किर हुसैन है। आप उनके क्या लगते हो? मैं इनका भतीजा लगता हूँ, ये मेरे चाचा हैं। क्या घटना हुई, कौन सी तारीख की? 13 तारीख का ये मामला है। मैं अपने घर में था, शहर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये चाचा है हमारे, ये गांव में अकेले रहते हैं। ठीक है, इनका ना कोई बच्चा है यहाँ, और इनके घर में लेडीज़ रहती हैं, सिर्फ ये अकेले हैं। ये बीमार आदमी चल रहे थे 15 दिन से। ठीक है, ये घर में लेटे हुए थे। जो इनका ये मामला हुआ है 13 तारीख की शाम को 4 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया था, और घर से बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पापा को मार दिया। मैं जो है यहाँ से निकला अपने पापा को लेके, बाइक पे हम लोग वहाँ पहुँचे। तब तक जो है रास्ते में हमने चौकी इंचार्ज को वहाँ के इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चौकी इंचार्ज को दे दी थी। चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच गए थे हमारे साथ साथ। उन्होंने कहा है कि हमने उनको बताया कि देख लीजिए पेशेंट की हालत है। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कहने लगे लेके जाओ। हम लोग इनको उठा के अपनी कार में और इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके आए, जिला अस्पताल में। वहाँ ला के इससे पहले आपने ये नहीं किया कि आप थाने ले गए? एक कंडीशन नहीं थी इस टाइम पे? जी, ऐसी कंडीशन नहीं थी, थाने लेके जाते। ठीक है, थाने ले जाने का मतलब ये था कि हमें 1 सेकंड के लिए हो रहा था कि किसी तरीके से बिल्कुल इनको डॉक्टर को दिखाया जाए। ठीक है, उस टाइम ऐसी हालत थी इनकी कि सांस, इनकी आंखें खुली हुई थी और इनको सांस भी रुक रुक के आ रहा था। सुनने वाला है कि इनको मिलिट्री रेफर किए थे? मेरठ के यस, डॉक्टर ने वहाँ जाके जब हमने इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने पहले फर्स्ट एड वहाँ दिया है। ठीक है, 10-15 मिनट का वेट किया, उसके बाद वो उन्होंने रेफ़र के लिए लिख दिया। लेकिन अब रेफ़र के लिए उन्होंने ये कहा है, हमने कहा उनसे सर मेडिकल के लिए हमारी मेडिकल रिपोर्ट बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि रेफ़र हम करेंगे उसके बाद जब आपकी यहाँ से थाने से स्लिप आ जाएगी। ठीक है, मजनून चिट्ठी की उन्होंने डिमांड की। मजनून चिट्ठी के लिए हम दरोगा के पास गए।
एक बार गए, दरोगा ने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम थाने गए नई मंडी, वहाँ 4 बार जो है हमसे ठीक है एप्लीकेशन लिखवाई गई। चारों में उन्होंने कुछ ना कुछ रिजेक्ट कर दिया कि इसमें हकीकत बात जो है वो ना लिखे और इसमें जो हम कह रहे हैं वो लिखे, ठीक है। उन्होंने हमारी बात को ना लिखवाया चिट्ठी में और हम 5 बार हमसे चिट्ठी लिखवाई थी, वो पाँचों की पाँचों उन्होंने रिजेक्ट कर दी और वो चिट्ठी अभी पे उन्हीं के पास रखी हुई है शायद। इस बारे में आपने किसी अधिकारी को ऐसा अवगत किया है? सर इससे मैंने इस मामले की मैंने पूरी, अब जब 3 दिन हो गए, 3 दिन से हमारे पास कोई मतलब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। और दरोगा से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई मामला नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी और ज़्यादा वो करोगे तो मैं आप दोनों को ही जेल भेज दूँगा, ठीक है। और उन्होंने हमसे पैसे वैसे की भी डिमांड की है अभी, ठीक है ना। हमने CO को अवगत करा दिए थे इस मामले को रात, ठीक है, लेकिन अभी तक भी इसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई नहीं कि इसमें कुछ, ठीक है, ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ, ठीक है, हम अपना ठीक है इंसाफ चाहते हैं। जो हमारे चाचा के साथ ये घटना हुई है अब भविष्य में ना हो। जी सॉरी, भविष्य में ऐसी ना हो। हम भविष्य में ऐसी घटना ना हो, हम यही चाहते हैं बस, ठीक है ना। इंसाफ चाहिए हमें अपने कानून से और ठीक है अपने प्रशासन से। और ये इस तरह के लोग जो ये प्रशासन में पुलिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे हमारे चौकी इंचार्ज है, इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि और किसी के साथ आइंदा ऐसी घटना ना हो, ठीक है। हर किसी को इंसाफ मिले, हम यही चाहते हैं बस। चौकी इंचार्ज ने इन्फॉर्मेशन दी, इसके बारे में आपने क्या, उनको क्या जवाब मिला आपको? चौकी इंचार्ज के पास, चूँकि चौकी इंचार्ज को हमने यहाँ से कॉल भी किया था, कॉल के बाद उन्होंने कोई, ठीक है, वो कॉल पे कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। फिर हम लोग जो है मेरे पापा वो, ठीक है, यहाँ चाचा को हॉस्पिटल में छोड़ के अकेले वो वहाँ गए चौकी में जाने के बाद उन्होंने कहा कि बीमार